Yes. Hello guys, CA Foundation students, welcome to this YouTube channel. What we are going to discuss, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे. दैट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. सर कितना इंपॉर्टेंट है? इट विल बी अचीविंग, यू विल बी अचीविंग 10 मार्क्स फ्रॉम इट. बहुत ईजी है सर. क्या लेंदी है? नो 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 सर. अगर 10 मार्क्स है, 10 मार्क्स के लिए अगर आईसीए ने प्लान किया तो कुछ ना कुछ उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी. लाइक 10 मार्क्स है तो शायद हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए लेंदी है. नहीं सर, 10 मार्क्स लेंदी नहीं है सर. ट्रिकी ज़्यादा है? नहीं सर, ट्रिकी भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है. आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में बहुत ध्यान रखना है, बस उतना ही है इसमें. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आपको बस इतना ही है. प्लस और माइनस का गेम है सर ये. प्लस और माइनस का गेम मतलब हम उन थोड़े चीज़ों को प्लेस करेंगे और थोड़े ट्रांजैक्शंस को हम माइनस करेंगे. थोड़े ट्रांजैक्शन प्लस एंड थोड़े ट्रांजैक्शंस माइनस, इससे हमारा आंसर आ जाएगा. क्या रहना है वो भी हम पहले से मालूम होगा सर. ये क्या? हाँ, इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बैंक एज पर कैश बुक का, इन दोनों का बैलेंसेस आपको दिया जाएगा. आपको मैच करके दिखाना है, यानी प्लस और माइनस करके बैंक इज इक्वल टू कैश बैलेंस एंड कैश बैलेंस इज इक्वल टू बैंक. सर कैश बैलेंस बोल रहे सर, कैश बुक में थर्ड कॉलम रहेगा बैंक कॉलम, यानी बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हम अपने बुक में कैश बुक में लिखते हैं, जो ट्रांजैक्शंस हम पास करते हैं बैंक कॉलम में, यानी कैश बुक में जो बैंक कॉलम रहेगा रिलेटेड टू बैंक, यानी कैश डिपॉजिट्स हो इनटू द बैंक या बैंक से विड्रॉ करना हो, जैसे भी ट्रांजैक्शंस है हम अपने बैंक कॉलम में लिखते हैं. तो इन बैंक कॉलम के ट्रांजैक्शंस के हिसाब से जो बैलेंस रहेगा, और यहाँ पे जो पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से जो बैलेंस रहेगा, हमें इसे टैली करना है, दोनों को मैच करके दिखाना है सर. ओके सर, बस इतना ही हमें पढ़ना है. इस चैप्टर को ओवरव्यू ज़्यादा देने के लायक नहीं है इस चैप्टर में, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस वाइज आपको एंट्रीज मालूम रहेगी चाहिए. थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स में अपनी आईसीए मटेरियल में ना क्या है. चलो लेट्स डिस्कस दिस. सबसे पहले यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन, हम रिकंसिलिएशन क्यों करते हैं? रिकंसिलिएशन करने के 3 रीजंस है, यानी हम दोनों में डिफरेंसेस आ रहा, लेकिन ये डिफरेंसेस आने के 3 रीजंस है. ये 3 रीजंस क्या है सर? एक टाइमिंग की वजह से, टाइमिंग डिफरेंसेस, यानी जब मैं एंट्री पास कर रहा हूँ, यानी हम जब बिजनेस में एंट्री पास कर रहे हैं अपने बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, वो हो सकता है डिफरेंट हो जाए, यानी वो बाद में या हमसे पहले ट्रांजैक्शंस को ऑलरेडी पास किया जा सकता है बाय बैंक. ठीक है सर. दूसरा ट्रांजैक्शन सर, दूसरा जो है ट्रांजैक्शन से रिलेटेड यहाँ पे रेक्टिफिकेशन हमें पास करना है, यानी रेक्टिफिकेशंस को क्लियर करना है. ट्रांजैक्शन रिलेटेड जैसे सर, जैसे मान लो कि कुछ ट्रांजैक्शंस को ओनली बैंक रिकॉर्ड किया है, या कुछ ट्रांजैक्शंस को सिर्फ मैंने रिकॉर्ड किया है. हो सकता है मोस्टली यहाँ पे जो एग्जाम्पल आपको दिखे इंटरेस्ट रिलेटेड दिख सकता है, कि आपके एग्जाम आईसीए मटेरियल में ना इंटरेस्ट रिलेटेड एक्सपेंस, यानी आपके बैंक में जो है इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया, या आपके बैंक में इंटरेस्ट डेबिट हुआ है. आइदर ऑफ दोस थिंग्स आपको कब मालूम होगा? आप तो यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस करते नहीं बैठेंगे कि मेरे बैंक के कॉलम में, मेरे बैंक के पासबुक में इतना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है. आपको कब मालूम होगा सर? आपको एक्चुअली में उसी उसी वक्त मालूम होगा जब आप अपना बैंक स्टेटमेंट देखोगे. देयरफॉर एक तो टाइमिंग डिफरेंस, दूसरा ट्रांजैक्शन, यानी उसने पास किया लेकिन मैंने पास नहीं किया. ये एरर ऑफ मिस्टेक भी नहीं है, यानी मुझे मालूम नहीं है इसलिए मैंने पास नहीं किया. इजंट इट और नॉट? और मुझे कब मालूम होगा? बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद ही मालूम होगा. देयरफॉर ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस हम करेंगे. इन ट्रांजैक्शंस के एडजस्टमेंट्स को भी हम करेंगे. इसे कहते हैं रिकंसिलिएशन. रिकंसाइल मतलब बैलेंसेस को रिकंसाइल करेंगे, फिर से प्लस और माइनस करेंगे, इन दोनों को मैच करेंगे. समझ में आई बात आपको? बहुत इजी है. हमने दो देखा, एक रिलेटेड टू टाइमिंग डिफरेंसेस, दूसरा रिलेटेड टू ट्रांजैक्शन डिफरेंसेस, तीसरा रिलेटेड टू ओमिशंस. सर ओमिशन क्या है? ओमिशंस बहुत कॉमन मिस्टेक है, क्लरिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा से ध्यान भी देना पड़ेगा, क्योंकि ओमिशन में क्या है, एंट्री मिस की गई है. चाहे वो एंट्री बैंक रिलेटेड पर्सन्स की गई जा सकती है, या हम अपने बिजनेस के कैश बुक में भी कुछ एंट्रीज को मिस कर सकते हैं, या ओमिशन ऑफ कमीशन, ये ओमिशन हो सकता है, यानी क्लेरिकल मिस्टेक्स है. यहाँ पे एरर ऑफ कमीशन भी है, या एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है. लेट्स डिस्कस अबाउट सम. इन डेप्थ में हम जाएंगे. अब आपको मालूम हो गया कि बैंक रिकंसिलिएशन करने की वजह क्या है, क्योंकि हम दोनों के पासबुक के हिसाब से जो बैलेंस रहना चाहिए वो नहीं है हमारे अपने बैंक स्टेटमेंट में, या ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो कैश बुक में मैं जो समझा उसी के हिसाब से पासबुक, सर वो
ये तो एक्चुअल फैक्ट्स है ना, आप पासबुक के बैलेंसेस को एडजस्टमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके पास है, जो आप एडजस्टमेंट्स जो आप जो पास करते हैं एंट्रीज, उसमें आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्रीज हम यहाँ पे एडजस्टमेंट हम यहाँ पे पास अपने कैश बुक में पास कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, कभी कभी अगर आपके पास कैश से बैंक और बैंक से कैश को आपको मैच करके दिखाने के लिए कह सकता है। ठीक है सर। नेक्स्ट यहाँ पे देखना, आपका कैश बुक है, कैश बुक का मतलब क्या है सर? कैश बुक में हम कैश या बैंक, यस, कैश या बैंक कॉलम रहता है। अब बैंक कॉलम में, यानी जब भी मैं इस चैप्टर में कैश बुक कहूँगा वो रिलेटेड टू बैंक कॉलम ही है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब इस बैंक कॉलम में क्या हो रहा सर? जब भी हम डिपॉजिट करेंगे, बैंक का बैलेंस आपके हिसाब से क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, यस सर। जब भी हम विड्रॉ करेंगे, देखना, जब भी मैं विड्रॉ करूँगा तो मैं अपने बैंक कॉलम से क्या करूँगा? माइनस करूँगा, यस सर। ये प्लस और माइनस यानी डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी डेबिट से हमारा बैलेंस बढ़ेगा बैंक में, क्रेडिट से बैंक का बैलेंस कम होगा, यस सर। दिस इज पार्ट क्रेडिट। ये आपको बिल्कुल क्लियर है ना? यस, ये बिल्कुल क्लियर है सर। नेक्स्ट देखना, लेकिन पासबुक में क्या होगा सर? सर आपके लिए एसेट्स है, लेकिन उनके लिए क्या है? बैंक बैंक वालों के लिए क्या है? आप जब डिपॉजिट कर रहे हैं देन यू कैन डिमांड एट एनी टाइम योर अमाउंट, यस सर। यानी उनके लिए वो लाइबिलिटी है। अगर वो लाइबिलिटी है तो वो कौन से साइड दिखाएंगे? ऑब्वियसली सर, उनके लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी को दिखाने के लिए हम क्रेडिट यूज करते हैं। एसेट डेबिट है, लाइबिलिटी इज क्रेडिट, यस सर। देन एसेट्स जब हम डेबिट करते हैं तो वो अपने बैंक में, बैंक के पास स्टेटमेंट, पासबुक स्टेटमेंट में क्रेडिट करता है, यानी उसके पास जो क्रेडिट है हमारे लिए वो पॉजिटिव बैलेंस है। अगर उसके पास वो डेबिट है देन हमारे लिए वो बैलेंस कम होती जाता है। देखना, यानी क्रेडिट जब भी हम डिपॉजिट करते हैं वो अपने बैंक स्टेटमेंट्स में क्रेडिट करते हैं, और जब भी हम विड्रॉ करते हैं वो अपने बैंक स्टेटमेंट डेबिट। लेकिन हम अपने कैश बुक में क्या करते हैं? गॉट इट, डेबिट क्रेडिट। लेकिन वो लोग क्रेडिट और डेबिट। गॉट इट, यस। यहाँ पे देखना, जब भी हम डिपॉजिट करते हैं तो हमारा क्रेडिट साइड में बैलेंस दिखाया था। आपको अगर चेक करना है तो अपने अपने बैंक स्टेटमेंट में एक बार चेक कर सकते हैं, आप अपना पासबुक देखना, वहाँ पे एक अच्छा खासा फॉर्मेट भी मिल जाएगा। आईसीए ने भी वही फॉर्मेट आपको दिया है। यहाँ पे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सर। अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है सर, वी नो अबाउट ऑल दोस थिंग्स। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट और डेबिट हमें मालूम है, क्योंकि ये एक साइड जो है असेट है, दूसरे साइड लाइबिलिटी है। यानी हमारा बैंक, जो बैंक है, बैंक अपना पासबुक बनाता है, लेकिन उस पासबुक में हम क्या है? हम क्रेडिटर्स है उसके लिए, यानी हाँ, हमारा पैसा उसको वापस देना पड़ेगा, और हमारे लिए वो हमारा पैसा है, इसलिए हमारे लिए वो असेट है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको रीज़न मालूम हो गया ना कि हम क्यों डेबिट, जब डिपॉजिट करते हैं क्यों डेबिट करते हैं, और जब हम डिपॉजिट करते हैं तो वो अपने बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट क्यों करता है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, हाँ सर। अब यहाँ पे देखना, कभी कभी क्या होता है, बैंक में आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से आपको छोटा छोटा लोन या ओवरड्राफ्ट मिल जाता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? जितना, देखना, आपने 1000 रुपीज़ डिपॉजिट किया, ओके, अब आपका बैलेंस कितना है? 1000 रुपीज़ है। मान लेना ओपनिंग बैलेंस 0 है, 1000 आपने डिपॉजिट किया, देन योर बैलेंस इज 1000, लेकिन यू आर एबल टू विदड्रॉ 2000 रुपीज़। ठीक है सर, एबल टू विदड्रॉ। देखना, पहले आपकी ओवरड्राफ्ट की क्रेडिबिलिटी रहेगी, फिर आप उसमें से ओवरड्राफ्ट करेंगे। अगर ओवरड्राफ्ट का मतलब 1000 प्लस आपने 1000 विदड्रॉ किया, देन 2000 रुपीज़ आपने विदड्रॉ किया, तो आपका बैलेंस क्या रहेगा सर? -1000, यानी आपकी लाइबिलिटी हो गई और बैंक वाले का असेट बन गया। समझ में आ रही है आपकी बात? आपको ये बात समझ में आ रही है ना कि आपने क्योंकि विथड्रॉ किया, देन यू हैव टेकन अ लोन एज इट इज, जैसे, यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस, छोटे छोटे अमाउंट जितना आप ओवरड्राफ्ट करते हैं उस पे इंटरेस्ट लगेगा, वो उसका इंटरेस्ट इनकम बैंक करेगा, और आपके लिए वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। वैसे ही आप जब अमाउंट उससे विथड्रॉ करेंगे, ओवरड्राफ्टली विथड्रॉ करेंगे, तो आपके लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगी, यानी आपके एक्सेस ऑफ कैश बुक बैलेंस से ज़्यादा ओवरड्राफ्ट, आपने जितना अमाउंट ऑफ ओवरड्राफ्ट निकाला ना उतना, यानी पहले से आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपने विड्रॉ किया 2000 रुपीज़, यानी 1000 आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस, यानी 1000 आपको क्या होगा? आपका क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा। गॉट इट, यस सर। हम और इन डेप्थ में पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो बहुत बहुत इजीली अच्छा ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। होप सो, इसलिए मैं यहाँ यहीं पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे टाइम से ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लगभग 30 डेज भी, 30 डेज से भी बहुत कम दिन आपके लिए बचे हुए। नाउ लेट्स सी दिस, ओके।
फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस है। यहाँ पे कुछ टर्म्स नहीं आए हैं। अनफेवरेबल का मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंसेस है, ये अनफेवरेबल आपकी तरफ से, यानी अगर हमने ओवरड्राफ्ट लिया है देन अनफेवरेबल है, और बैंक के लिए फेवरेबल। इस तरह कुछ टर्म्स यूज कर सकता है आपके आईसीए में। नेक्स्ट, आपको एक बार चेक का प्रोसेस में बता देता हूँ, इससे बहुत 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 आने वाले टर्म्स में इजी होगा। यहाँ पे सबसे देखना, जब भी आप गजनी मूवी हैव यू सीन, यस, वहाँ पे ना उसका चेक निकाल के फाड़ के दे देता है, उसे कहते हैं चेक इशूड। क्या कहते हैं? चेक इशूड। जो चेक लेने वाला है उसे कहते हैं चेक एक्सेप्टेड। ठीक है। अब होगा क्या सर, जो इसने चेक इश्यूड किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वहाँ पे पहले लिखेगा उसका फर्स्ट पेज। जब भी आप देखोगे अपने चेक बुक को, तो उसके फर्स्ट पेज में जो जो चेक्स आपने दिए हैं वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो कि आपको ये ध्यान रहे कि आपने चेक किसको और कितना अमाउंट दिया है। देयरफॉर यू कैन मेक एन एंट्री। सर हम एज इट इज एंट्री कर देंगे वहाँ पे, चेक इश्यूड। ठीक है सर। जब आप इशू कर देंगे तो आपके बुक्स में क्या होगा? चेक इशूड का मतलब है आपके बैंक से विड्रॉ होगा, चेक इशूड। और यहाँ पे आपका वर्ड यूज क्या किया, क्या अल्टरनेट वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? चेक इशूड या चेक ड्रॉन। समझ में आई बात आपको? चेक इशूड या चेक ड्रॉन, इन दोनों लफ्जों से आपके बैंक के बैलेंस को, आपके कैश बुक में, आपके कैश बुक में बैलेंस कम होगा। ठीक है सर, क्योंकि आप जब भी चेक इशू करेंगे, लेकिन आपकी जब भी आप चेक इशू करेंगे तो आप अपने बैंक में माइनस करते जाएंगे, बैंक के बैलेंस में माइनस करते जाएंगे कैश बुक में। लेकिन वहाँ पे जो उसने लिया, चेक एक्सेप्टेड किया, अब वो अपना चेक देगा बैंक, अपने बैंक को, चेक सेंट या चेक डिपॉजिटेड। यानी अभी मैं रिसीवर के पॉइंट से बात कर रहा हूँ, अभी गजनी नहीं, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो चेक लिए है उसके बारे में देखेंगे। वो अपना चेक ले लिया, चेक लेने के बाद वो अपने बैंक के पास जाएगा और वो चेक डिपॉजिट कराएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? चेक सेंट फॉर कलेक्शंस। याद रख लेना, कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो आपको, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो आपको सिर्फ उस वक्त मिल सकता है कि आप पूरी स्टडी मटेरियल को पढ़ ले, एक बार क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ ले, तब आपको क्लैरिटी आए, और वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के बाद क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जब आप मिस्टेक करेंगे तब मालूम होगा। इसलिए मैं पहले से ही आपको एडवांस बता देता हूँ, क्योंकि अभी इस वक्त अपने पास उतना टाइम नहीं है, वरना मैं ये कहता था कि आपको एक बार रिव्यू करना चाहिए था। ठीक है, अभी मैं इतना बेसिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल रहेगा, लेकिन आपको टर्म्स की जगह जहाँ पे न्यू टर्म्स आएगा आपको ये मालूम नहीं होगा कि ये चेक इशूड का मतलब, चेक इशूड का मतलब हमें माइनस करना है या प्लस करना है, चेक सेंट का मतलब हमें प्लस करना है या माइनस करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, चेक इशूड का मतलब हमने चेक दिया तो दूसरा पार्टी जो है हमारे बैंक से विड्रॉ करेगा। ठीक है, हमने ये उसे अब राइट दिया कि हमारे बैंक से ये इतना पैसा आप ले लो। समझ में आई? चेक इशूड का मतलब, अब चेक सेंड फॉर कलेक्शंस का मतलब है उसने यानी हमारे पास, मान लो हमारे पास एक चेक आ गया है, चेक रिसीव्ड है, हमारे पास चेक रिसीव्ड है। अब हम चेक क्या करेंगे? जाएंगे और बैंक में डिपॉजिट करेंगे। यस सर। अब जाएंगे और बैंक में डिपॉजिट करेंगे। अब इस डिपॉजिट से हमें चेक, जो चेक का प्रोसेस है नेक्स्ट बैंक करेगा कि वो अदर पार्टी को, यानी उस बैंक से बात करेगा जिसने चेक इशू किया। देयरफॉर हम मैच कर लेंगे और अमाउंट जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा। किसके हिसाब से? बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्रेडिट का मतलब हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। लेकिन हमने, हो सकता है जब भी हमारे पास चेक रिसीव हो चुका है, जब हमारे पास चेक रिसीव हो चुका है, हमने ऑलरेडी अपने बैंक बैलेंसेस को इंक्रीज कर दिया है। तो इस तरह के ये टाइमिंग डिफरेंसेस हो सकते हैं चेक इशूड और चेक कलेक्टेड फॉर पेमेंट। ठीक है सर, ये आपको इतना क्लियर है कि यहाँ पे बाद में हो सकता है कि वो जो चेक हमारे पास रिसीव हुआ, हमने सेंड फॉर कलेक्शंस किया, वो डिसऑनर हो जाए, फिर डिसऑनर हो सकता है। बस आपको इतना एक स्टेज, एक प्रोसेसिंग के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे सीखने के लिए कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड कुछ नहीं है, आपको ये प्रोसेस लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसेस इसलिए क्योंकि बता रहा हूँ, आपको चेक इश्यूड और चेक कलेक्शन का मीनिंग और किस तरह ये ट्रांजेक्शन्स होता है आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट सर, हम यहाँ पे इंटरेस्ट रिलेटेड बात करते हैं। इंटरेस्ट जो है, इसमें दो लफ्ज़ों का यूज़ किया गया है, इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब क्या है और इंटरेस्ट चार्ज? सर चार्ज का मतलब जनरली हमारा एक्सपेंस है वो। इंटरेस्ट चार्ज यानी हमारे लिए एक्सपेंस, बैंक हैज़ चार्ज एक्सपेंसेस, यानी बैंक, आपको मालूम है बैंक किस तरह चार्ज करेगा? जो भी हमारे बैंक में बैलेंस रहेगा डायरेक्टली माइनस कर देगा और ये बता देगा कि ये बैंक चार्जेस है। हमें अलग से हमारे लिए इन्वॉइसेस या बिल नहीं भेजता, हमें मालूम नहीं होता कि ये कितना चार्जेस है। समझ में आ रही है आपको बात? मैं वही ट्रांजेक्शन्स को एक बार इन डेप्थ में बता रहा हूँ ताकि आपको एक बैंक के ट्रांजेक्शन्स आपको क्लैरिफाई हो जाए।
इंटरेस्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस, और जो अलग दूसरे एक्सपेंसेस है, बैंक चार्जेस है, वो भी डायरेक्टली माइनस करेगा, हमें मालूम नहीं होगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट क्रेडिटेड, ये भी हमें पहले इंटीमेशन नहीं देगा कि इस तरह आपको इंटरेस्ट जो है क्रेडिट होने वाला है, आप भी कीजिए एंट्री पास, नहीं सर, वो पहले इंटरेस्ट क्रेडिट कर देगा जितना बैलेंस उसके हिसाब से, परसेंटेजेस के हिसाब से जितना भी, यानी उसके इंटरेस्ट के परसेंटेज के हिसाब से जो बैलेंस हमारा वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट किया गया है, वो अपना इंटरेस्ट जमा कर देगा, यानी हमारा इंटरेस्ट हमें क्रेडिट कर देगा। ठीक है सर। अभी हमें करना क्या है सर? हाँ, इंटरेस्ट रिलेटेड डेबिट या क्रेडिट देखना, जो भी चार्जेस है, ठीक है, हमें तो बाद में मालूम होगा, लेकिन पहले पासबुक में एंट्रीज होगी, ये एंट्रीज जो है पहले पासबुक में एंट्रीज होंगी। अब पासबुक्स में पहले क्या होगा, अगर इंटरेस्ट जो है अलाउड किया गया है, इंटरेस्ट अलाउड किया गया है, तो हमारे पासबुक में बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। आपको लफ्ज़ को बहुत ध्यान से सुनना है। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब क्रेडिटेड, इंटरेस्ट चार्ज का मतलब डेबिट। जब डेबिट किया गया इन द पासबुक, जब भी मैं बैंक के रिलेटेड बात करूंगा देन पासबुक, कैश बुक बताऊंगा तो अपने बारे में बताऊंगा, यानी हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं तो इंक्रीज होता है, क्रेडिट करते हैं तो डिक्रीज होता है कैश बुक। लेकिन जब मैं बैंक के बारे में बताऊंगा तो बैंक क्या करता है, अगर वो क्रेडिट करता है तो इंक्रीज होता है हमारा बैलेंस, और डेबिट करता है तो डिक्रीज। इंटरेस्ट अलाउड करता है तो इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, बस आपको ये ध्यान ही रखना है कि वो क्या करेगा, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है।